संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। शाजापुर शहर को इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी में सम्मिलित करने के उपलक्ष्य में शाजापुर जिले में उत्साह है, शाजापुर नगर में उत्साह है। इसी तारतम्य में शाजापुर विधायक अरुण जी भीमावत अपने समर्थकों सहित मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री आवास भोपाल पहुंचे हैं और भोपाल में शाजापुर शहर के विभिन्न संगठनों के साथ में विधायक शाजापुर अरुण जी भीमावत आज यह मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए नारेबाजी करते पहुंच रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। शाजापुर जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, सभी संगठन से आए सभी पदाधिकारी बंधु, आज अपना विषय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए हम सब लोग आए हैं। और धन्यवाद इस बात के लिए है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद से लगातार मध्य प्रदेश में 13-14 महीने को छोड़ दो, लगातार हम सरकार में रहकर जन कल्याणकारी योजना विकास के कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस बार इस सत्र का जो 2023 और 24 और 25 इस सत्र में हम सौभाग्यशाली है कि अपने ही संवाद के, अपने ही बीच के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उसका लाभ हमें ज्यादा मिलना ही था, क्योंकि उनका लगाव शाजापुर से हमेशा विद्यार्थी परिषद के समय से रहा है। और शाजापुर विधानसभा हमारी अति करीबी में आती है, क्योंकि लगातार सरकार हमारी रही, लेकिन 2-3 टर्म में कहीं न कहीं विपक्ष के साथी होने के कारण से विकास अवरुद्ध रहा। लेकिन 13 से 18 और 23 के बाद अभी 25 तक 5 साल वो और 2 साल ये, इन 7 सालों में आपके सबके प्रयास से हमने अनेक क्षेत्र को विकास की गंगा बहाने में महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश सरकार की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने निभाई है। तो आज हमारा कुल उद्देश्य की जो हमने कभी सोचा नहीं था कुछ चीजों में कि शाजापुर जिला हमारा महानगर से जुड़ेगा। नहीं तो आज की तारीख में हम अपने कपड़े लेने भी महानगर की ओर जाते हैं। और यह सोच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बने कि क्यों ना मेरे उज्जैन संभाग के उन जिलों को मैं इंदौर महानगर से जोड़कर
विकास के पंख और लगे, औद्योगिक क्रांति आए और ये इंदौर से कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो औद्योगिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, सड़कों का जाल बिछेगा, पानी की जितनी भी हमें आवश्यकता है खेतों को और पीने को, जितनी योजना बन रही है उसमें और कहीं छूट गए तो वो भी जुड़ेंगे। इस प्रकार का एक मेट्रोपॉलिटन रीजन में इंदौर उज्जैन एक सर्किल बना है, उसमें हमारा मक्सी क्षेत्र पहले से जुड़ चुका था, उसका आपने परिणाम भी देखा है मित्रों। जब हम 8 महीने पहले मक्सी जोड़ते हैं और 8 महीने के अंदर अंदर 8,000 का निवेश हमारे मक्सी में जैक्सन कंपनी द्वारा आता है, घोषणा होती है, घोषणा ही नहीं होती, उसका भूमि पूजन भी होता है 8 महीने में ही। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, आप सब लोग उस समय उपस्थित थे, उनके मालिक को उन्होंने निवेदन भी किया है कि आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं, 1 साल के अंदर अंदर हम इसको लोकार्पण भी मैं आके करूंगा। ये दर्शाता है मुख्यमंत्री जी का सोच। ये सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, जिसका हम भूमि पूजन करेंगे, उसका लोकार्पण भी हम समय सीमा पे करेंगे, उससे उस क्षेत्र को फायदा मिलेगा। और आज हमें खुशी है, जो हमारी कल्पना थी वो कहीं ना कहीं साकार होती नजर आ रही है। और हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि हमारा बाईपास एक बन के तैयार हुआ, दूसरा भी इतनी जल्दी मिल जाएगा। आलू प्याज की मंडी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भोपाल की नगरी में सीएम हाउस में उज्जैन संभाग की सबसे, और उज्जैन संभाग की नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश की आलू प्याज की मंडी आधुनिक रूप से अगर बन रही है तो शाजापुर के लाहौरी में बनी है। ये बन के जब तैयार होगी, जब आपको एहसास होगा कि ये जो बोल रहे थे ज़्यादातर दिख रहा है। अब ये मंडी का मतलब क्या, आएंगे किसान वहाँ पे बोल जाएंगे कि उसका वहाँ ग्रेडिंग भी होगी, प्रोसेसिंग प्लांट भी डलेगा अंदर, बहुत सारी चीज़ें उसमें डालने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि वहाँ पर रोजगार भी उत्पन्न हम कर पाए। तो आज हमारा जो मकसद है, आज हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देने के लिए आए, आभार व्यक्त करने के लिए आए। साथ ही वो जब वो आए तो हमें अनुशासन में रहना है। यह भी बात ध्यान में रखना कि हम सीएम हाउस में कहाँ बैठे, थोड़ा जोर से बोलो, कहाँ बैठे, सीएम हाउस में बैठे हैं। हमारा अनुशासन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक नई दिशा भी देगा, जो हमारे प्रति उनकी भावना है। और आज अगर इस धरती पर हम आए, संदर्भ भूमि पर आए हैं, तो हम 10 गुना यहाँ से लेके ये भावना के साथ हम यहाँ पर आए हैं, और ये अपने आप मिलेगा, मुझे विश्वास है। मैं जब अंदर आया तो मुझे ऐसा सुगंध ऐसी महसूस हुई कि मुख्यमंत्री जी जो सोच रहे हैं वो शायद शाजापुर के बारे में ही कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। मैं मांग एक भी नहीं करेंगे आज, हम आज एक भी मांग नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आभार व्यक्त करने हैं। जिन संगठनों के कुछ बिंदु हैं जिसको मैंने बोला है, समझ गए होंगे जिनको मैंने बोला है, उनकी व्यक्तिगत चर्चा मुझे करानी है, क्योंकि अपने से संबंधित ही है उस क्षेत्र से, लेकिन आपको नहीं पता उसकी, लेकिन मैं उसकी गंभीरता समझता हूँ। उस गंभीरता को मैंने कहा कि उनको बुलाया भी मैंने इसी बात के लिए कि आज चर्चा भी हो जाएगी और शायद निराकरण हो जाएगा तो अपने क्षेत्र को बहुत सारा फायदा मिलेगा। इस सोच के साथ मैंने प्रतिनिधिमंडल को बुलाया है और आज खुशी है हर क्षेत्र के व्यक्ति यहाँ पर आए। औद्योगिक क्षेत्र के भी व्यक्ति आज, मालिकगण भी यहाँ पर आए हैं, व्यापारी संगठन के प्रमुख लोग आए हैं, किसान भाई आए हैं, और डॉक्टर्स आए हैं, वकील आए हैं, वरिष्ठ नागरिक आए हैं, टेस्टर संघ के पदाधिकारी आए हैं। कुल मिलाकर आज शाजापुर विधानसभा और शाजापुर जिले का पूरा की पर्सन बैठा है। सरपंचगण आए हैं, जनप्रतिनिधिगण आए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आज ये और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की ये भावना भी है कि शाजापुर अगर आया है
तो अपना शाजापुर आया, ये शब्द है। जब भी मैं कहता हूँ तो कहता है कि मेरा शाजापुर आया है, जैसा मेरा उज्जैन है ऐसा मेरा शाजापुर है। इस भावना के साथ वो बात करते हैं और वही परिणाम है कि आज हमें धरातल पर काम मिला। संख्या हमारी जो हमने थी उससे कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो कुछ लोग हमारे आए आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी और विधायक जी इधर आया। तो हमें अनुशासन में रहना, सबसे पहले हमें अनुशासन में रहना है। इस फोटो के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना है। ठीक है, मैं सामूहिक फोटो कराऊंगा। कैसे कराऊंगा? या तो मैं बीच में बैठ जाएंगे, यहाँ से फोटो खींच लेंगे, या फिर बाहर जाके अपन सब एक चौड़े लाइन में खड़े हो जाएंगे, सबके सब माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे, तो सबका सामूहिक फोटो भी हो सकता है। व्यक्तिगत फोटो में तो क्योंकि अभी समय की सीमा है, आगे कार्यक्रम है, समय बड़ी मुश्किल से माननीय विधायक जी ने हमने दोनों ने निवेदन किया है, तो उन्हें कि हम शाजापुर तो बहुत बार आ गया, आप आने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये साहब सबकी भावना है, धन्यवाद देना आ रहा है क्योंकि आपने ऐसा काम हमें दिया है। तो फोटो का अगर मामला आएगा तो निश्चित रूप से मैं कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे अपन उनकी समय को देखते हुए, लेकिन इसमें अपने को भगदड़ नहीं करनी। मतलब ये तो जगह नहीं छोड़ रहे हैं अपन, बहुत सारी चीजें तो हम भी करते हैं, ऊपर दिल्ली जाते हैं तो ऐसा नहीं है, पर कहने के हम भी समझ चुके हैं कि भावना हमारी भी ठीक होना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पे, और आप सबसे बड़ी बात ये है आदरणीय विधायक जी, आदरणीय जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, 9 बजे मतलब 9 बजे सीएम हाउस से खबर आती है कि 100-200 जने तो आ गए भाई, ये तो 9:30 बजे बाद अंदर करेंगे, हम 10 बजे बाद अंदर करेंगे। नहीं कि हम तो खड़े रहेंगे, हम तो सीएम हाउस के बाहर आ गए हैं। लेकिन मैंने कहा था हमारे मालवा में तो अगर हमारे यहाँ पत्रिका आती है कि 8 बजे आना, तो हम 6 बजे पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ 4 बजे अगर सूचना आती है रात के 8 बजे वाली, तो हम कितने बजे पहुंच जाते हैं? 5 बजे पहुंच जाते हैं क्या? तो ये तो हमारा अपना कल्चर है कि समय पर पहुंचना। ठीक है, मैंने जो 2-3 बातें बताई कि अनुशासन में रहना है, और नारे अपने 2-3 जो है, स्वागत है भाई, स्वागत है मुख्यमंत्री जी का, और 2 साल कि जैक्सन कंपनी की सोलर प्लेट बनाने की एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से विगत दिवस बक्सी में हुआ, और आपको ज्ञान होगा कि लगभग 8,000 करोड़ का निवेश उस जैक्सन कंपनी में होगा, जिसका भूमि पूजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हो चुका है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। और इसी के साथ और भी महत्वपूर्ण सौगात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाजापुर विधानसभा को दी, जैसा कि अभी माननीय विधायक महोदय ने बताया कि आलू प्याज की सबसे बड़ी खास के रूप में उस मंडी को देखा जा रहा है, तो आलू प्याज की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी होगी, वो सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दी। और इसी के साथ पार्वती कालीसिंध परियोजना जो कि सिंचाई के क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित करेगी, ऐसी पार्वती कालीसिंध परियोजना और नर्मदा कालीसिंध परियोजना, ये 2 परियोजनाएं जीवन रेखा बनकर हमारे जिले में जुड़ेगी और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी वर्ग के प्रतिनिधि, शाजापुर के लोकप्रिय विधायक माननीय अरुण जी भीमावत के नेतृत्व में आपकी सहृदयता के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने, आभार ज्ञापित करने यहाँ उपस्थित शाजापुर विधानसभा के बक्सी क्षेत्र में 8,000 करोड़ निवेश वाली सोलर प्लेट लगाने की जैक्सन उद्योग की सौगात थी, जिसका भूमि पूजन भी आप ही के कर कमलों से शीघ्र हुआ है, जिससे जिले के विकास को नए पंख मिले हैं उड़ने के लिए। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्य के लिए। साथ ही आपके द्वारा जिले को 2 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना, पार्वती कालीसिंध परियोजना और नर्मदा कालीसिंध परियोजना,
जो स्वीकृत किए, जिससे जिले के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प जो आपने स्वीकृत किए हमारी विधानसभा, हमारे आलू प्याज की जो मंडी में मध्य प्रदेश के सबको, इसके लिए भी हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और शाजापुर शहर के जो एबी रोड के साथ मोहन बड़ौदिया और मक्सी को जो बाईपास आपने दिया, उसके लिए भी क्षेत्र की जनता का निश्चित रूप से इस सौगात को पाकर हम सभी प्रसन्न हैं। आपकी सौगात पाकर हम सब गदगद। जन जन की आवाज आप तक आई। विधायक माननीय अरुण जी भीमावत, माननीय प्रदीप जी, घनश्याम जी चंद्रवंशी कालापीपल क्षेत्र के विधायक और जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय हेमराज जी वकील साहब, उनके नेतृत्व में और आपकी तरफ से जोरदार तालियां बजते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी की तरफ से, आप सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से, सभी की जन भावनाओं के अनुरूप स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से, सभी जनता जनार्दन की ओर से सभी मैं अनुरोध करूंगा, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जननायक माननीय अरुण जी भीमावत, वंदे 2 साल ऐसे करो, 2 साल मोहन जी आप राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहन जी आप राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज शाजापुर जिले से आज जो सामने बैठे, चाहे वो डॉक्टर्स हो, वकील हो, व्यापारी संगठन हो, उद्योगपति संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, जनप्रतिनिधिगण हो, ये दिल में इस बात के लिए सीएम हाउस आए हैं कि हमारे अपने जिन्होंने विद्यार्थी परिषद से लेकर मुख्यमंत्री तक संगठन को गढ़ने का जो काम आपने शाजापुर जिले में उस समय किया था, और उसका नतीजा जब आप विधायक बने, उसके पहले आप विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने, पर्यटन के अध्यक्ष बने, तब से शाजापुर में एक नई उम्मीद जागी थी कि हमारे मोहन जी कुछ बन रहे हैं तो शाजापुर का उद्धार होगा। लेकिन तब और उम्मीद जागी कि मध्य प्रदेश की कायाकल्प को पलटने का जो आपको सौभाग्य मिला, अवसर मिला, तो शाजापुर वासियों में फिर से उम्मीदें जागी कि अब शाजापुर का विकास होगा। और विकास ही नहीं होगा, शाजापुर की अब विधानसभा सीट पूरी दावे के साथ कह सकते हैं। और उसी बात को आप पहले भी कहते थे कि शाजापुर को जीतना है, शाजापुर को जीतना है, शाजापुर को जीतना है। तो आप नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे संगठन के कुछ चुनाव हो, हमेशा शाजापुर को आपने ताकत देने का काम किया है। और आइए जनता जनार्दन आपका आभार व्यक्त करने के लिए आइए। और विशेषकर आपने अभी अभी जो आपका संकल्प है कि महानगरों से मेरे छोटे छोटे जिलों को जोड़ना, वहां के विकास के पंख और लगे, ये अवधारणा आपके मन में, तो आपने इंदौर, उज्जैन महानगर को जोड़ने का काम जो आपने किया था, उसमें अपने रतलाम और शाजापुर, पहले मक्सी को जोड़ा आपने, और मक्सी में को जोड़ते ही आपने जो हमारा मक्सी औद्योगिक क्षेत्र से मत प्राय हो चुका था, उसको आपने फिर से जीवन दिया। और एक 10-20 करोड़ नहीं, 100-200 करोड़ नहीं, 8,000 करोड़ का निवेश आपने से संबंधित निवेश दिया, घोषणा ही नहीं की।
घोषणा के बाद आपने शिरकत किया और शिरकत करने के बाद आपने भूमि पूजन किया और भूमि पूजन के दिन आपने जो बात बोली थी वहां पर कि मुझे समय बताइए उद्योगपति जी, इसका लोकार्पण करने में कब आऊंगा। साहब की मंशा अनुसार उद्योगपति जी ने उस दिन जिंदल जी ने कहा था आप टाइम बताओ, तो आपने टाइम भी बताया है। वो 9 महीने के अंदर अंदर लोकार्पण भी आप करने जाओगे, ये सोच दिखती है धरातल पर। तो निश्चित रूप से इसी भाव के लिए हम सब लोग आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। साथ में हमारे मेरे सहयोगी साथी घनश्याम जी जो एक युवा कंधे से कंधा मिलाकर शाजापुर जिले में हम कैसे विकास कर सकते हैं। हम दोनों जब बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें कागजों पे आती है और कागज आप तक हम लेके आते हैं और आप उसमें 25,000 करोड़ का हमारे यहाँ आने वाले समय में घनश्याम जी ने जो कागज अपने दिए हैं और मुख्यमंत्री जी ने हंस के उनकी जो स्टाइल है हंस के साइन करने की वो निश्चित रूप से दर्शाती है कि हमारा काम हो जाएगा। वो भी हमारे को आने वाले समय में देखेगा। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी भी आए हैं और औद्योगिक वर्ष था आदरणीय आपका है, आपने धरातल पर भी दिया है और इसलिए उद्योग जगत के हमारे उद्योग भारती में काम करने वाले पहले जिलाध्यक्ष थे, अब प्रदेश के उपाध्यक्ष जी है दिनेश जी तिवारी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी संगठनों के प्रमुखगण, मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं फिर से, चाहे वो आप मेडिकल कॉलेज की बात करें, बाईपासों की बात करें, आलू प्याज की मंडी की बात करें, 8,000 के निवेश की बात करें, और अभी आप जब आए थे उसके बाद तो शाजापुर वाले गदगद हो गए, जो मांगा वो दिया कि नहीं मांगा तो बताओ, वो घर से आपने देखा है कि नहीं। अब हमें यहाँ मांगने की जरूरत नहीं है, आज क्या करने के लिए आए हम, तो खड़े हो पहले तो सबके सब तो बहुत ही गदगद है हमारे कार्यकर्ता और एक सम्मेलन यहाँ चाहिए भोजन रखना, भोजन करने के लिए सीएम हाउस हमारे कार्यकर्ता आएंगे। और शाजापुर जिले के लिए उद्योग के क्षेत्र में आदरणीय भाई साहब ने जो आशीर्वाद हम सबको दिया है और काला पीपल के लिए रोड के लिए जो दिया, रोड भाई साहब ने जो घोषणा करी वो 1 साल के अंदर भूमि पूजन हो गया और रोडों के काम शुरू हो गए। ये हमारे आदरणीय भाई साहब का विजन है कि अब ये कांग्रेस की तरह सिर्फ चूना डाल के वोट लेने का काम नहीं है, उन्होंने जो घोषणा की बजट में जो लिया उसको 1 साल के अंदर अंदर पूरा करने का काम किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इन शब्दों के साथ बुलाना चाहूंगा कि आपके इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, आपके हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो मापी है आपने मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव साहब से अनुरोध है सभी को संबोधित करने का करें। हमारे लिए आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे दोनों विधायक द्वय माननीय अरुण भीमावत जी शाजापुर, और इसी अवसर पर एक और विधायक, मैं काला पीपल के विधायक घनश्याम जी चंद्रवंशी, वाह इधर घन ऊपर चमक रहे और घनश्याम हमारे बीच में आए। देखो बादलों के श्याम हमारे बीच आए, ये आपके लिए और आप सबके लिए, खासकर शाजापुर के लिए, पूरे हमारे उद्योग भारती से लगा करके जिला पंचायत तक सबके लिए जोरदार अभिनंदन। सच में आप सबका भी मैं आभार मानता हूँ। ये आप ही का घर है, हमारे कार्यकर्ताओं का तो घर है। शाजापुर ने जो दिखाया सिखाया और शाजापुर से जो प्रेम, सच में ऐसा लगेगा कि एक और जन्म लूं तो शाजापुर में पैदा हो। क्या अद्भुत जिला हमारा है, कैसा आनंद आता है उस जिले के अंदर की मस्ती। ठीक है, आज समय कांग्रेस का शासनकाल था तो शाजापुर ने जो दिया, हमारे विचार परिवार की दृष्टि से खदान में से हीरे निकलते हैं।
तो मैंने वो खदान तो नहीं देखी ना, हमारे विचार की खदान देखी है शाजापुर, जहाँ से हीरे मिलते हैं प्रचारकों को, विचार परिवार के लोग। काला पीपल, पोला है, बड़ी पोला है, छोटी पोला है, शाजापुर, चारों तरफ से, और बिल्कुल राजा की दाढ़ी के नीचे है ना एक राजा जो अपने विचार को तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं करा, उसने कितने प्रकार से षड्यंत्र किए, लेकिन शाजापुर न डरा न झुका, डट के मुकाबला किया और अपनी जगह बदला। तो इसका आनंद आना ही चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मजा आना ही चाहिए। तपने के बाद ही तो सोना और अपना रूप निखारता, ये तो कुंदन है शाजापुर, इसका आनंद ही अलग है। ऐसे समय में जब यहाँ अपने पास सत्ता आए मध्य प्रदेश की, तो सबसे पहला हक तो शाजापुर के होना चाहिए। इससे अच्छी क्या बात। और ये तो शाजापुर के तो 2 हाथ में लड्डू। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज अपने तरफ से आप सबका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और सच में 2 मेट्रोपॉलिटन के बीच में सबसे बढ़िया जगह अगर कोई है, इधर भोपाल, इधर इंदौर, उज्जैन, तो वो शाजापुर ही है। इससे उधर जाना हो, उधर से इधर आना हो, बीच में अच्छा क्या मौका है। और इसीलिए हमने कहा कि आज विकास के मामले में हमारी सरकार में बनने के बाद हमने बताऊं क्या, आप खुद बता रहा हूँ, आप कभी सोच सकते थे कि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सुजालपुर में मिलेगा और लोग बड़ा मेडिकल कॉलेज एलोपैथी का शाजापुर में मिलेगा? तो चमत्कार ही तो है। बूढ़े भारत में फिर से आई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो हमारी मक्सी की कहानी थी। कहने के लिए 40 साल पहले, 45 साल 77 में बहुत पूरी बन गई मक्सी, लेकिन मक्सी बेचारी मक्सी रही ना, उसके लिए धीरे धीरे करके कारखाने बंद होते रहे। अब समय बदला है, मक्सी भी बदलेगा, शाजापुर भी बदलेगा, काला पीपल भी बदलेगा, पोला का भी आनंद आएगा, शाजापुर में भी आनंद आएगा। चारों तरफ से शाजापुर के अंदर संभावना ही संभावना है। इसीलिए हमने मेट्रोपॉलिटन के प्लान में भी रखा है, और केवल प्लान में नहीं, रोज रोज आप उसके अलग अलग प्रतीक चिन्ह भी देखते जा रहा हूँ। इंडस्ट्रियल बेल्ट में भी लगातार ग्रोथ हो रही, और इससे आगे जाकर मुझे और अच्छा प्लान भी बना रहे हैं। अभी जल्दी बोलूँगा तो बात जल्दी हो जाएगी। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। और आज तो आभार दिल से मैं भी आपका करता हूँ। वैसे भी हमारे सबके लिए ये पूरा परिवार ही है। मैं अभी माननीय BL संतोष जी और माननीय उपराष्ट्रपति जी इंदौर उतरने वाले हैं, तो मैंने कहा था कि मैं आपसे मिलके ही निकलूँ। अरुण जी से, कंचन जी से बात हुई तो थोड़ा सा आपके साथ समय कम लग रहा है। आपके साथ ऐसा दिन भर दाल बाटी बनाते चक्कर में पड़े, कभी कभी लगे चिल्लर नदी में डैम में नाव घुमाओ, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की दया है। जितनी देर देखा, आग भर के देख लिया तो आनंद आ गया। आज अपने सारे लोग मिल जाते तो ऊर्जा से ताकत 10 गुना बढ़ जाती है, इसका मजा आ जाता है। आप सबके साथ मिलकर के वो प्रेम के संबंध और मजबूत हुए, और अब आने वाले समय में हम और तेज गति से आगे काम करेंगे। अब भूल जाए भूलने वाले, याद रखने वाले भी भूल जाए कि कांग्रेस कभी कोई रास्ता देखती है शाजापुर से। शाजापुर के सारे दरवाजे खिलते कमल के लिए है और विकास के लिए है। सब एकजुटता के साथ ताकत से बढ़ते रहे, और सभी प्रकार के विकास के मामले में बहुत दिन छूट गए पीछे। जैसे देश के अंदर दुर्भाग्य से अटल जी की थोड़ा समय छोड़ दो अगर, तो लंबे समय तक 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और देश रसातल में जाता गया। लेकिन जैसे मोदी जी का शासनकाल आया तो कहां से कहां पलट गया। आज देश चौथी में अर्थव्यवस्था में आ गया। तो जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए।
अमित शाह जी के शासनकाल में और बदलते दौर में कैसा समय बदलता, कितने प्रकार के विकास के मामले में अपनी सरकार भी कदम से कदम मिला के ताकत के साथ चल रही है। अभी मैं आज छोड़ दो, बीते कल यहाँ मेट्रो चालू करी, मेट्रोपॉलिटन का नक्शा पास किया। इसके पहले आपका हुआ ही है, 23 तारीख को फिर नड्डा जी आ रहा है, 2 मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होगा, 27 या तो आगे फिर 2 मेडिकल कॉलेज। तो एक साल में 10 मेडिकल कॉलेज, 6 तो हमने चालू कर दिए 2 साल में और 4 फिर वापस करने वाले। तो बताओ, ये तो आकाश की गति है। डॉक्टर कौन कौन है अपने? भारत माता की जय, भारत माता की जय। 2 साल हाथ ऊपर करके 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रेंज में शाहजहाँपुर को सम्मिलित करने के लिए शाहजहाँपुर के लोकप्रिय विधायक अरुण जी भीमावत के नेतृत्व में शाहजहाँपुर विधानसभा का जन समुदाय आज आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री निवास मोहन जी यादव के पास पहुंचा है। मुख्यमंत्री जी, शाहजहाँपुर की जनता गदगद है, किन शब्दों में आपका धन्यवाद दे, लेकिन आप कैसा महसूस कर रहा है? शाहजहाँपुर का जन समुदाय स्वयं आपके दरवाजे पर चल कर रहा है। शाहजहाँपुर के हमारे सारे भाई बहन हमारे बीच में आए, खासकर ये सारे कार्यकर्ता में वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे वैचारिक दृष्टि से शाहजहाँपुर सदैव एक मजबूत किले की तरह रहा है। माननीय विधायक अरुण भीमावत जी, माननीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी जी
हमारे संगठन के सारे पदाधिकारियों के साथ बहुत आत्मीय वातावरण में स्वागत अभिनंदन किया है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन खास करके शाजापुर जिले को शामिल करने से एक नए प्रकार के विकास के दौर में पहुंचेगा। वैसे उद्योग की दृष्टि से 8,000 करोड़ का उद्योग शाजापुर में अभी थोड़े दिन पहले मिला था। कई प्रकार के विकास के नए बहुत सारे काम लिए हैं और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज शाजापुर, आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज सुजालपुर, इंडस्ट्रियल बेल्ट पोलाय कला, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में लगातार एक के बाद एक सौगातें मिल रही और मिलती जाएगी। मेरी अपनी ओर से सबका हृदय से अभिनंदन, आभार। शाजापुर को और भी कई सौगातें मिलने वाली है। बहुत सारे, बहुत जबरदस्त। 2 साल बेमिसाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव के लिए नारा दिया अरुण जी ने, लेकिन आज शाजापुर शहर का जन समुदाय नारा दे रहा है शाजापुर के लोकप्रिय विधायक और सनातनी विधायक अरुण जी भीमावत के लिए कि 2 साल बेमिसाल। अरुण जी, बीते 2 सालों में आपने शहर के विधानसभा के क्षेत्र के विकास के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, जो प्रेरणा आपको मिली है, उसके तहत जो भी आपने कार्य किए हैं उसकी ऊर्जा आपको कितनी मिली है और कितनी प्रेरणा मिली है आपको लोगों से? जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार बनी और सरकार बनने के बाद इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के रूप में उज्जैन संभाग के हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहन जी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने अपनी पुरानी सरकार की जितनी योजनाएं थी उसको तो लागू किया ही किया, लेकिन अपना खुद का विजन साथ में रखते हुए उन्होंने पहले वर्ष को महिला सशक्तिकरण के रूप में रखा। उन्होंने 1500 रुपये तक महिलाओं को लाडली बहना देने का काम किया और ऐसे अनेक योजनाओं के माध्यम से महिला को सशक्त करने का काम किया। दूसरा वर्ष उनका औद्योगिक क्रांति का था। औद्योगिक क्रांति में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में धरातल पर दिखाई दिया। उसका मैं शाजापुर विधानसभा क्षेत्र, शाजापुर जिला चश्मदीद गवाह है कि दूसरे साल में हमें निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र में 8,000 करोड़ का निवेश मिला और 2-3 जगह चिन्हित हुई जिसमें मक्सी, शाजापुर, पोलाय ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया ताकि आने वाले समय में यहाँ पर औद्योगिक क्रांति और आ सके। उसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा। 8,000 करोड़ का निवेश मक्सी में आया, उसकी घोषणा हुई, निवेश आया, भूमि पूजन हुआ और लोकार्पण भी 8 महीने के अंदर हो जाएगा। ये दर्शाता है मोहन जी यादव की सरकार को कि जो कहा है वो करके दिखाया है। और 2 सालों में निश्चित रूप से अनेकों काम हर क्षेत्र में हुए हैं और शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से चाहे मेडिकल कॉलेज हो, किसानों को पानी देने के लिए योजना हो, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना हो, नर्मदा काली सिंध परियोजना फेज़ 2, फेज़ 1, इस प्रकार से हर खेत में पानी और हर घर में नर्मदा का पानी जाएगा। वहीं आलू प्याज की मंडी, रोडों का जाल बिछाने का काम किया। कुल मिलाकर हर क्षेत्र में निश्चित रूप से शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ। आज उनका आभार व्यक्त करने के लिए हम और विशेषकर मेट्रोपॉलिटन सिटी में हमें शाजापुर को जोड़ा है, मक्सी को जोड़ा, शाजापुर को जोड़ा, पुलाय को जोड़ा, गुलाना को जोड़ा और आने वाले समय में पूरा जिला जुड़ेगा। ये निश्चित रूप से इसलिए हम सब लोग हर वर्ग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। एक सवाल अरुण जी कि देश में इस समय 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, उसमें 7वीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज इंदौर उज्जैन रेंज में खुलने जा रही है। शाजापुर को जोड़ा है, उससे शाजापुर शहर का क्या विकास होगा, कितनी सुविधाएं लोगों को मिलेगी, कितना बेरोजगारी दूर होगी? आपने देखा है कि जैसे ही मक्सी क्षेत्र को हमने पहले चरण में जोड़ा था तो पहला निवेश आया 8,000 करोड़ का। अब शाजापुर जुड़ने जा रहा है, पोलाय जुड़ने जा रहा है, बड़ौदिया जुड़ने जा रहा है, गुलाना जुड़ने जा रहा है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में 6 महीने और साल भर के अंदर अंदर एक बड़ा निवेश हमारे शाजापुर और पोलाय और गुलाना को मिलने वाला है। उससे औद्योगिक क्रांति आएगी, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र विकास की ओर आगे बढ़ेगा और हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से शाजापुर फिर से हमारी पुरानी पहचान जो शाजापुर की रही हो धरातल पर दिखाई देगी। मैं इस अवसर पर हम सब लोग आज हर वर्ग आया, डॉक्टर्सगण आए, वकील आए हैं, पेंशनरधारी आए हैं, कर्मचारी संगठन आया है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण आए, अन्य दल के लोग भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो भी धन्यवाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि सब सुबह 4 बजे से घर से निकले हैं और 9 बजे सीएम हाउस पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से आत्मीय स्वागत किया है, इसलिए मैं अपनी ओर से शाजापुर विधानसभा क्षेत्र की ओर से समस्त आए हुए अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ।